बहन नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो उनकी किताब के तहत कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है। चलिए मान लिया किसी पार्टी ने उसे हटा दिया, ये भी मान लिया। इनको पता नहीं था इस बार कि दिल्ली में चचा नहीं है, कोई और है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ सकते हो, गेहूं नहीं उगा सकते। तेल पियो, पी लो तेल। हमने जीती हुई लड़ाइयां अपने स्वार्थ के कारण हारी हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में अभी मैंने सुना है कि कुछ लोग डरा रहे हैं कि हमारे 57 मुल्क हैं, और आप लोग सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं। बहन नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो उनकी किताब के तहत कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है। चलिए मान लिया किसी पार्टी ने उसे हटा दिया, ये भी मान लिया। लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया कि इस्लामिक मुल्क हमें तेल नहीं देंगे तो भारत में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये वो लोग बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी का ई नहीं जानते। आप जब 4-5 दिन के बाद पता चला कि एक 15 लाख का देश, 15 लाख लोग आबादी हमारे यहां दिन में बीकानेर की सड़कों पे निकल जाती हो, कोई पूछता भी नहीं है कि तुम 15 लाख हो। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी तो पाकिस्तान की आबादी है। लेकिन 15 लाख का एक देश, हमें बताया गया कि कतर ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया है और कहा है कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और भारत सरकार दबाव में आ गई। ये कुछ मूर्खों ने नैरेटिव चलाया, जिसको बिठाया है वो सिर्फ 95 करोड़ सनातनियों के दबाव में आता है, किसी के दबाव में नहीं आता। जब आपको तथ्य पता चले तब ध्यान आया। इसलिए मैं आपको सिर्फ लंबी पुरानी हजारों साल की बात नहीं कहता, पीछे मुड़ के जाइए। इसी आजाद भारत में ये जो तेल की टोटी खोलना सीख गए हैं, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनको पता नहीं था कि जमीन के नीचे तेल है। जब तक इनको तेल का पता नहीं था, हमारे यहां से पोस्टल स्टैंप के ऊपर 1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के ये जो बता रहे हैं, जो सऊदी अरब से आए थे, कोई मक्का से आया था, कोई ईरान तुरान से आया था, जो ये बता रहे हैं कि तेल निकल आया, इन भिखारियों को हमारे चंदे से रोटी मिलती थी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि नीचे तेल है। जिसे ये शैतान मानते हैं, जिसे यहूदी कहते हैं, उस यहूदी ने ही बताया कि तुम्हारे नीचे तेल है। और जिस दिन से तेल का पता चला उस दिन से तेल की धमकी देते हैं। इनको पता नहीं था इस बार कि दिल्ली में चचा नहीं है, कोई और है। इन्होंने जैसे ही कहा, अच्छा भारत के लोगों की आध्यात्मिक शक्ति का मुजाहरा इस देश में पब्लिकली हो चुका है। कुछ लोग याद नहीं रखते हैं, 62 के युद्ध के बाद जब हालात खराब हुए तो एक अपील भी नहीं की गई, सिर्फ इतना ही पता चला कि सेना के लिए बहुत सारी चीजों की कमी हो गई है। ये कहानी कोई नहीं सुनाता है, 62 की कहानी है भाई। भारत की महिलाओं से किसी ने कुछ कहा तक नहीं। भारतीय महिलाएं अपने आभूषणों से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। बिना मांगे करोड़ों महिलाओं ने सोने के अपने आभूषण सरकार को दे दिए। ये छुपी हुई शक्ति है। 1965 में जब अमेरिका ने गेहूं बंद कर दिया था, PL4 आता था, जो अमेरिका में सुअर खाते थे, वो उन्होंने गेहूं यहां भेजा था। और 65 के युद्ध में एक 5 फुटे भारत के प्रधानमंत्री को जब दबाने की कोशिश की,
उस प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि आप सोमवार का व्रत रख लीजिए क्योंकि सेनाओं के लिए खाद्यान्न की समस्या हो गई है। इस देश ने पूछा नहीं, कई सोमवार व्रत रखा और इतना खाना ढेर लगा दिया कि सेनाओं ने कैसे लड़े कि हाजी पीर तक इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान की फोर्सेस को घसीटते हुए लाहौर के अंदर कश्मीर के पास हाजी पीर तक जाके रोका और उस 5 फुट उस गरीब आदमी ने कहा कि सेना वापस नहीं आएगी। और आपके देश के अंदर के गद्दारों ने यह सोचा कि अगर ये आदमी इस लड़ाई को, इस युद्ध को हाजी पीर तक घसीट के ले गया है पाकिस्तानी सेना को मारते मारते, अगर ये जीत गया तो भारत का परमानेंट प्रधानमंत्री हो जाएगा। लिहाजा षड्यंत्र किया गया, पाकिस्तान से मिलकर किया गया, यूएस से मिलकर किया गया, यूएसएसआर से मिलकर किया गया और फिर ताशकंद में एक समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री को मजबूरन भेजा गया। लाल बहादुर शास्त्री के उस वक्त के प्रेस सेक्रेटरी थे कुलदीप नैयर साहब, जो पाकिस्तान के लाहौर शहर से भाग के यहाँ आए थे, भारत में एक बड़े पत्रकार थे, वो थे। उन सब ने लिखा और तथ्यों में वो पूरी कहानी हमारी लिखी हुई है। हमारे साथी अनुज धर ने एक किताब लिखी है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। उनको किस तरीके से जहर दिया, क्योंकि उनकी अगर हत्या नहीं होती तो नेहरू जी की एक बेटी, जिसे लोग कहते थे गूंगी गुड़िया, उसे प्रधानमंत्री बनाना था। हमने जीती हुई लड़ाइयां अपने स्वार्थ के कारण हारी हैं। लिहाजा जब कतर ने यह कहा अच्छा हम तेल नहीं देंगे, पागलों को पता नहीं है तेल से पेट नहीं बढ़ता है, हमारे यहां गाड़ी चलती है। लेकिन कतर समेत 56 देशों में से 40 देशों का चूल्हा हमारे गेहूं के कारण चलता है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ सकते हो, गेहूं नहीं उगा सकते। तेल पियो, पी लो तेल। कहो कि हमने तेल पी लिया, हम दौड़ रहे हैं। तेल से बचाओ देश को। 4 दिन में घुटनों पे आ गए, हमसे गलती हो गई। नुपुर ने जो भी कहा है वो निजी मामला है, इसलिए ताकत को पहचानिए। ये जो 40 मुल्क जिन्हें इस्लाम और अल्लाह मियां सबसे प्यारे हैं, बगैर रोटी तो हम ही दे रहे हैं उनको, अल्लाह मियां नहीं दे रहे हैं। और तेल का बड़ा घमंड है। आपका आदमी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा आदमी है, अमेरिका के साथ बैठक करता है, 4 देशों का एक ग्रुप बनाता है और युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और यूएसएसआर का। यूएसएसआर भी दोस्त है। इस समय हालात वहां के खराब हैं। यूएसएसआर ने जो तेल हम 85% बाहर से लेते थे, उसका 60% सिर्फ हम इनसे लेते थे। वहां से बात की, पूरी दुनिया ने रशियन का बायकॉट कर दिया। उसने कहा हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। उसने इतना तेल दे दिया है कि अब इनके पास जो 40 मुल्क थे, कहा है कि गेहूं थोड़ा देर से भेजेंगे, अभी हमारे यहां गाड़ी में पंचर हो गया है, अभी हमारे यहां कुछ पंचर वाले पंचर लगा रहे हैं, गाड़ी ठीक होगी। मैं मानता हूं आज भारत में किसी आदमी की क्रेडिबिलिटी, राष्ट्र के प्रति उसकी निष्ठा इतनी ज्यादा है कि अगर वो ये कह भी दे कि एक दिन नहीं, मोदी जी अगर ये इस्लामिक जिहादी आपको तेल से डरा रहे हैं तो आप कहिए कि एक हफ्ता नहीं, 1 महीने तक तुम्हारा तेल नहीं लेंगे हम। इस देश में ये तेल मालिश करने लायक रह जाएंगे, क्योंकि रोटी सबको दिन में 2 बार चाहिए। तेल अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि भारत रुक जाएगा। इसलिए आप भारत राष्ट्र की जरूरी नहीं है कि कोई आपसे अपील करे। आप एक दिन ये भरोसा दिलाइए, किसी जिहादी आतंकी इस्लामिक देश के दबाव में भारत राष्ट्र नहीं आएगा। इसलिए आप खुद कहिए कि हम 1 हफ्ते तक जरूरत नहीं होगी, हम पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे।
करके तो देखिए।